ओम नमः शिवाय। आप सभी को श्रावण शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर शिवरात्रि के दिन उनका पूजन किया जाता है। और पिछले सावन में लाखों भक्तों ने शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक किया था गुरुदेव जी द्वारा बताए गए विधि से, और अपनी अपनी मनोवांछित इच्छाओं को प्राप्त भी किया था। और इस वर्ष यानी कि साल 2026 में 11 अगस्त दिन मंगलवार की शाम को पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई विधि से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक पूजन करना है। और पूजन के बाद विसर्जन जरूर जरूर से करना है, ताकि आपकी सभी प्रकार की मनोवांछित इच्छाएं भगवान भोलेनाथ जरूर पूर्ण करें। तो पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, गुरुदेव जी द्वारा ही बताई गई सामग्री मैं यहाँ बता रही हूँ। यही संपूर्ण सामग्री आज के इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाली हूँ। तो आप सब चाहे तो एक लिस्ट बना करके तैयार कर लें, या फिर इस वीडियो को सेव करके रखिएगा और अभिषेक से पहले इस वीडियो को एक बार फिर से जरूर से देख लीजिएगा, ताकि संपूर्ण सामग्री को इकट्ठा करने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, क्योंकि जब अभिषेक करते हैं, गुरुजी जब बताना शुरू करते हैं तो बीच में उठना नहीं होता है, इसलिए आपको सारी सामग्री को एकत्रित करके ही बैठना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए, कितनी मात्रा में हमें लेनी है। ये सभी सामग्री एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें एक बड़ा सा पात्र लेना है जिसमें कि हम अभिषेक करेंगे। देखिए, कोई सा भी पात्र आप ले सकते हैं, पीतल की, तांबे की, एक बड़ी सी थाली हो, परात हो। देखिए, क्योंकि अभिषेक जब हम करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी सामग्री डलती है, जल डालता है, दूध डलता है, तो गहरी थाली आपको लेनी है। इसके बाद हमें चाहिए होगा मिट्टी से बने हुए शिवलिंग, और ये शिवलिंग आप सुबह ही बना करके रख लीजिए, क्योंकि शाम के समय हम अभिषेक करेंगे। और महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक के लिए शिवलिंग हमें किस प्रकार से तैयार करना है, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, वहां से देख सकते हैं। अब देखिए, शिवलिंग को स्थापित करने के लिए हमें एक बेलपत्र चाहिए होगा। बेलपत्र को आप इस प्रकार से रखना है। देखिए, बेलपत्र आपको टूटा फूटा नहीं लेना, बिल्कुल बढ़िया बेलपत्र आपको देख कर लेना है। और शिवलिंग को ऐसे हमें बेलपत्र के ऊपर स्थापित करनी है कि जलाधारी और बेलपत्र की जो डंडी है ना, दोनों एक ही दिशा में हो। और जब आप सुबह ये बनाएंगे ना, तो शिवलिंग बनाने के तुरंत बाद ही आपको क्या करना है, इस प्रकार से 2 अक्षत यानी कि चावल के दाने इसके ऊपर रख देना है। इससे पूजा का जो फल है ना, वो इंद्रदेव नहीं ले पाएंगे। वरना सुबह बनाएंगे शिवलिंग और शाम को जब हम अभिषेक करेंगे ना, तो शिवलिंग की जो वो पूरे दिन इसी प्रकार रह जाएगी। तो इससे क्या होता है, ऐसी मान्यता है कि इस तरह से अगर शिवलिंग बनाकर छोड़ देते हैं तो इंद्रदेव पूजन का सारा फल ले जाते हैं। तो इसलिए आपको 2 दाने अक्षत के जरूर से डालना है। अब देखिए, दूसरी वस्तु जो हमें लेनी है वो है एक लोटा शुद्ध जल। देखिए, 1 लोटा जल आपको ले लेना है, शुद्ध जल ले लें, उसमें गंगा जल जरूर से आपको मिश्रित कर लेना है। तो यहाँ पर हमने गंगा जल ले लिया है। इसके साथ ही देखिए, हमें पंचामृत लेनी है। आप चाहें तो पांचों चीजों को अलग अलग भी रख सकते हैं, या फिर किसी एक पात्र में भी आप पंचामृत बनाकर रख सकते हैं। जैसे दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये सारी चीजें मिलाकर पंचामृत बनाई जाती है। तो आप देख लें कि आपको मिक्स करके रखना है या अलग अलग, ठीक है। इसके साथ ही हमें तिलक लगाने के लिए अष्टगंध चंदन, पीला चंदन, और या फिर घिसने वाली चंदन जो आपके पास है वो आपको ले लेना है। देखिए, गणपति जी और माता पार्वती जी को तिलक करने के लिए हमें थोड़ी सी रोली अलग से ले लेनी है। इन सब के साथ ही एक वस्तु ऐसी है जो कि खंडित नहीं लेना है, ध्यान रखना है, वो है 108 दाने चावल के। और चावल के दाने आपको संपूर्ण लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इन सब के साथ ही आपको जो अगली चीज लेनी है वो है 21 दाने गेहूं के। आप गिन करके सारी सामग्री जो भी आप ले रहे हैं उनको गिन करके जरूर से रखें। अब देखिए, गेहूं भी कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अब इन सब के साथ ही चुटकी भर काले तिल आपको ले लेना। अगर आपके पास काले तिल है तो चुटकी भर जरूर से ले लें। और इन सब के साथ ही हमें 21 दाने काली मिर्च के लेने हैं, ठीक है, जिसे गोल मिर्च भी कहा जाता है। और इन सब के साथ ही देखिए, आपको 5 हरी इलायची ले लेनी है, आपको लौंग ले लेना है। लौंग का भी ध्यान रखें, फूल वाले लौंग होने चाहिए। सभी चीजों को देख परख करके ही आपको लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी वस्तुएं एकदम देख चुन चुन करके आप पहले से इकट्ठा कर ले। अब इन सब के साथ हमें चाहिए होगा 5 कमल गट्टे।
5 की संख्या में आपको कमल गट्टे ना मिले तो इनकी जगह पर आप 5 कमल के पुष्प भी अगर मिल जाते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इन सब के बाद जो अगली सामग्री है वो है चुटकी भर गुलाल। जिस भी रंग के गुलाल आपको मिल जाए आप गुलाल जरूर से रख लें। अब देखिए, इनके साथ आपको अगर अबरक मिल जाता है तो अबरक जो ग्लिटर टाइप से होता है ना, वो भी जरूर से ले लें। ये भी आपको देखिए पूजा के दुकान पर मिल जाएगी। ये सारी सामग्री आपको लेनी है। इनके साथ ही आपको मौली धागा जरूर से ले लेना है। कलावा जिसे कहते हैं, वस्त्र स्वरूप कलावा हमें समर्पित करने के लिए चाहिए होगा। अगर जनेऊ है, यानी कि यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं, वो अगर है तो 2 की संख्या में आपको जनेऊ लेना है, एक शिव जी के लिए और एक गणेश जी महाराज के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 मतलब कलावा भी ले लिया और साथ ही जनेऊ भी रख लिया है। अब इत्र आपको जरूर से लेना है। अगली जो सामग्री वो इत्र है, तो इत्र भी थाली में रख लें। इन सब के साथ हमें चाहिए होगा 3 सुपारी, गोल सुपारी जो होती है ना साबुत, वो आपको ले लेना है। उसका एक हम माता पार्वती के स्वरूप में रखेंगे, एक गणपति जी के स्वरूप में विराजमान करके हमें पूजन करनी है। और देखिए, अभिषेक के समय अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सी माता पार्वती है, कौन से गणेश जी हैं, तो आप एक पर क्या करें कि लाल तिलक लगा लें। गणेश जी के जो सुपारी आप लेंगे ना, उसमें चंदन का पीला टीका कर दे, तो इससे माता पार्वती और गणेश जी का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब अगली जो वस्तु हमें लेनी है वो है दक्षिणा। देखिए, किसी भी पूजन में दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। इन सब के साथ हमें और क्या लेना है, दीपक लेना है। ठीक है, तो दीपक आपको बड़ी साइज की लेनी है, क्योंकि जब तक हम पूजन करेंगे तो एक दीपक पूरे पूजा के दौरान जलते रहना चाहिए, जो अखंड जलेगा। और एक छोटा नॉर्मल दीपक हमें चाहिए होगा आरती करने के लिए। इस तरह से 2 दीपक आपको ले लेनी है। और देखिए, दीपक आपको किसका प्रज्वलित करना है, तो देसी घी का ही दीपक प्रज्वलित करनी है। तो आपको देसी घी भी जरूर से यहाँ पर रख लेनी है। पीतल के दीपक यहाँ पे मैंने 2 ले लिए। अगर आप चाहें तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। ठीक है, इन सबको आपको थाली में रख लेनी है। साथ ही आपको धूप बत्ती माचिस भी जरूर से रखनी है। अब इनके साथ आपको माता पार्वती जी के लिए कुछ सुहाग की सामग्री भी ले लेनी है, जैसे चुनरी हो गई, मेहंदी हो गई, बिंदी का पत्ता हो गया, सिंदूर हो गया। देखिए, श्रृंगार का जो भी सामान है, गुरुजी ने नहीं बताया है कि कितनी संख्या में क्या क्या चढ़ाना है। आप अपने विवेक और समझदारी से कुछ भी सामान चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरा पैकेट ले लिया जिसमें सारी सुहाग सामग्री है। इसके साथ ही मेहंदी का कोन भी मैंने ले लिया है, माता पार्वती को समर्पित करने में आसानी होगी। और साथ में मैंने सिंदूर की एक डिब्बी ले ली है, क्योंकि माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करने के लिए। और साथ ही देखिए, कुछ आपको दक्षिणा जरूर से रख लेना, सिक्के आदि आपको दक्षिणा के लिए रख लेने हैं। इन सब के साथ ही हमें शिव जी के पसंदीदा जो भी वस्तुएं होती है ना, बेलपत्र हो गए, शमी पत्र हो गए, जो भी आपको देखिए, अगर आपके आसपास में बेल का पेड़ है तो आप पत्ते ज्यादा संख्या में मंगा करके रख सकते हैं। देखिए, इस तरह के छोटे छोटे पत्ते आप मंगा लें, क्योंकि देखिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जब हम पूजन करना है ना, तो छोटे छोटे पत्ते चढ़ाने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप लोगों को इस प्रकार के पत्ते नहीं मिलते हैं तो कैसे भी पत्ते मिल जाए वो आप जरूर से मंगा कर रखिए। देखिए, सावन के महीने में किसी भी शिवालय के बाहर आप बहुत सारे माली बैठे रहते हैं, उनके पास आपको इजीली ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, बेलपत्र भी ध्यान रखें कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इनके साथ ही शमी पत्र आपको ले लेना है। गुरु जी ने 7 की संख्या में शमी पत्र लेने के लिए कहा है। अब इन सब के साथ में देखिए, पुष्प आपको लाल गुलाब, गुरुजी ने बताया है कि 7 की संख्या में आपको लाल गुलाब लेना है। लेकिन अगर लाल गुलाब आपको नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी फूल जो उपलब्ध हो जाए, पीला सफेद, वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे गुलाब नहीं मिला था तो मैंने आंकड़े की माला ले ली है। आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी पुष्प आपको मिल जाए। अब अगली वस्तु जो गुरुदेव ने बताई है वो है धतूरा। धतूरा जो है कांटेदार फल होता है, ये शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है, तो ये अर्पित किया जाता है। इसे भी ले लेंगे। इसके साथ ही देखिए, आपको पान के पत्ते लेने हैं, क्योंकि गुरुजी ने 2 पान के पत्ते आपको बताए हैं। 2 पान के पत्ते आपको जैसा मिल जाए आपको जरूर से लेना। ताजा पान मंगवा करके भी आप रख लें। अब इन सब के साथ ही हमें फल समर्पित करना है। देखिए, ऋतु फल आप कोई सी भी ले सकते हैं। आप चाहे तो एक ही फल को 5 की संख्या में ले सकते हैं, या फिर आप अलग अलग प्रकार के 5 फल कोई से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने ले ली है। साथ ही देखिए, घर में अगर कोई आप बाजार से मिठाई मंगाए है या घर पर कोई मिठाई बनाए हैं तो उनका भी भोग लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो चीनी या बताशा भी आप ले सकते हैं। पंचमेवा भी पूजन में आप प्रयोग कर सकते हैं भोग के लिए। तो ये थी टोटल सामग्री जो कि हमें पार्थिव शिवलिंग के ऑनलाइन
लेकिन अभिषेक के लिए गुरुदेव जी ने बताई है। तो ये सारी सामग्री हमें चाहिए, आप लोग लिस्ट बना लिए होंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश से कोई सामग्री आपको नहीं मिलती है तो उस सामग्री की जगह पर आप चावल यानी अक्षत ले सकते हैं। इसलिए आपको एक्स्ट्रा चावल लेकर के बैठना है। मैंने इसलिए बताया कि थोड़े से आपको ज्यादा चावल अलग से लेकर के रखना है, ताकि जब कोई सामान अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप अक्षत समर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टोटल सामग्री जो हमें पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के लिए चाहिए होगी। और ये पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक गुरुदेव जी आस्था चैनल पर शाम को 7 बजे 11 अगस्त के दिन कराएंगे। आप भी गुरुदेव जी के साथ ये अभिषेक जरूर से कीजिएगा, ताकि आपकी जो भी मनोकामना वो अति शीघ्र पूर्ण हो जाए। और जब आप अभिषेक करेंगे उस समय सारी सामग्री जरूर से लेकर के बैठे, क्योंकि अभिषेक के बीच में उठना नहीं होता है। तो आप सारी सामग्री लेकर के बैठे। तो ये थी टोटल सामग्री, इनकी लिस्ट आप पहले से तैयार करके रख ले, ताकि आपको पूजा में किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट ना हो, आप शांत दिमाग से शांत मन से पूजन कर सकें। तो शिव शंकर और माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।